देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर बातचीत की आड़ में चीन ने कहां तैनात किए अपने लड़ाकू विमान, क्या पाकिस्तानी आतंकियों की मदद कर रहा है चीन? रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने क्यों उठाए सवाल? भारत चीन तनाव को लेकर 9 बड़ी खबरों पर अब एक नजर। LAC पर मौजूदा हालात और रक्षा मंत्री के बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर रक्षा मंत्री के बयान का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, चीन ने हमारी जमीन छीन ली है और भारत सरकार किसी अधिकारी की तरह बयानबाजी कर रही है। इससे चीन की हिमाकत और बढ़ेगी। भारत को सरकार की कायरता का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। LAC में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया के बीच भारत ने देपसांग और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में चीनी सेना के निर्माण कार्यों पर आपत्ति जताई है। चीन से बातचीत में पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से 13 के बीच भारतीय सेना के पेट्रोलिंग पर चीनी सेना के रुकावट पैदा करने पर भी आपत्ति जताई गई है। भारत के साथ बातचीत के दौरान भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ है कि चीन ने लेह से 382 किलोमीटर दूर होटन एयरबेस पर अपने लड़ाकू विमान और मिसाइलों के नए जखीरे को तैनात किया है। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार यहां फाइटर एयरक्राफ्ट के अलावा अर्ली वार्निंग एक्वास एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने अब समंदर में भी अपनी तैयारी मजबूत कर ली है। भारतीय नेवी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभ्यास किया। चीन के लिए ये इशारा भर है कि भारत उसे नहीं दबने वाला। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास से चीन के कुछ रास्ते गुजरते हैं, इसलिए भारतीय नेवी की ये एक्सरसाइज अहम है। सीमा में तनाव के बीच चीन और पाकिस्तान की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। खबरें हैं कि गिलगित बल्टिस्तान में ISI के 35 से 40 आतंकियों को पहाड़ों पर युद्ध और विमानन की ट्रेनिंग दी गई है। ये ट्रेनिंग कैंप खपालू में बनाए गए हैं, जो करगिल सेक्टर से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर हैं। चीन इसमें आर्थिक मदद कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना को भी PLA की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है। भारत में काम कर रही कुछ चीनी कंपनियां चीनी सेना के लिए जासूसी कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन की 4 से 5 कंपनियां PLA से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर जुड़ी हैं और इन कंपनियों पर भारत सरकार की नजर है। US सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन सरकार ने साल 2017 में इंटेलिजेंस लॉ पास किया था, जिसके तहत किसी भी चीनी कंपनी को खुफिया जानकारी देनी होगी। चीन के खिलाफ भारत का आर्थिक स्ट्राइक जारी है। केंद्र सरकार ने खेती में इस्तेमाल होने वाले पावर टिलर और दूसरे उपकरणों के चीनी आयात पर रोक लगा दी है। खबरें हैं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीनफील्ड दिल्ली मुंबई कॉरिडोर परियोजना में 2 चीनी कंपनियों को ठेका देने से मना कर दिया है। चीन ने अमेरिका पर शीत युद्ध भड़काने का बड़ा आरोप लगाया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका की ट्रम्प सरकार ने नए शीत युद्ध और अलग थलग करने की शुरुआत की है, लेकिन ये अमेरिका और यूरोप के हित में नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में कहा गया कि चीन शीत युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। प्रशांत महासागर में चीन अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। इसी सिलसिले में चीन ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इस वॉरशिप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाए जाएंगे, जिससे लड़ाकू विमानों का टेक ऑफ ज्यादा आसान होगा। चीन इस अत्याधुनिक वॉरशिप्स को अगले साल तक तैयार करना चाहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।